हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है। और गाइस अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, आप क्लास 12th में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट इस तरह से पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद इस तरह से एक लाइन लिखने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। और व्यापार की दशाओं में परिवर्तन हेडिंग डालने के बाद इसमें आप लिखोगे, देखिए क्वेश्चन है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो पहले इस तरह से आपको एक लाइन लिख देनी है, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग क्या डालोगी, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। और हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर देखिए इसमें आप लिखोगे कि तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लिखना है कि लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है जिसके कारण कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे इसके विपरीत। देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि इसके विपरीत मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर के गिरने पर भी वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है तो फर्स्ट हेडिंग में आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे सेकंड हेडिंग आप क्या डालोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। और वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए गाइस इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो इसके बाद अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। फर्स्ट हेडिंग डालकर उसमें आपको क्या लिखना है आपने देख लिया। इसके बाद आपको सेकंड हेडिंग यहाँ पर क्या डालनी है, सेकंड हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। और ये हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि यदि उपभोक्ताओं की रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। और फिर आपको लिखना है इसके विपरीत वस्तुओं के फैशन के बाहर हो जाने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है। तो इस तरह से आप वहाँ पर लिख कर आओगे, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अब ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना था। ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट हेडिंग क्या डाली थी, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। और इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड हेडिंग क्या डालनी थी, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, ठीक है। एक दो हेडिंग और भी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो तो उस तरह से आपका ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग में हो जाएगा आंसर। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे सारे ही क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अगर गाइस आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखने हैं एक ही वीडियो में सारे ही, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप ज़रूर देख लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अल्पकाल एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे उसको देख लीजिए। इधर इसी तरह से आपको वहाँ पर आपको सारणी बनानी है और इधर आप लिखोगे अल्पकालीन उत्पादन फलन, इधर आपको लिखना है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। इसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि उत्पादक अपनी वस्तुओं की पूर्ति को केवल एक सीमा तक समर्पित कर सकता है,
ठीक है, किसमें लिखना है? अल्पकालीन उत्पादन फलन में। अब इसको आप गाइस यहीं पर याद कर लीजिए कि अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। तो फर्स्ट आपको लिखना है कि उत्पादक अपनी वस्तुओं की पूर्ति को केवल एक सीमा तक समर्पित कर सकता है, और इधर आपको लिखना है कि एक उत्पादक मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित कर सकता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में आपको इस तरह से लिखना है। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, दोनों में आपको याद हो गया होगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए कि आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप लिखोगे कि साधनों का परस्पर संयोग अनुपात बदल जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखना है आपको अल्पकालीन उत्पादन फलन में कि साधनों का परस्पर संयोग अनुपात बदल जाता है, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में आप लिखोगे कि साधनों का एक समान अनुपात में ही परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसके जो 2 पॉइंट दिए गए तो आपने याद कर ली। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ये लिखना है कि उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें बदलती रहती हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें बदलती रहती हैं, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन इधर आपको लिखना है कि उत्पादित वस्तु की कीमत एवं उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप 4 पॉइंट आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आप लिखोगे कि यह परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, और इधर आप लिखोगे यह पैमाने के प्रतिफल का नियम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5वां पॉइंट आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। 5वां पॉइंट आप लिखोगे इसे नियम के रूप में देखा जा सकता है किसी अल्पकालीन उत्पादन फलन को, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में 5वां पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है इसे किसी नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर इस तरह से आप देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो गाइस ले लीजिए। ठीक है, और क्योंकि ये गाइस आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्लियर। अब गाइस इसके बाद कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं चलिए उनको भी देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम हर बार जिन क्वेश्चंस को आस्क करता है। तो उसमें आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए गाइस क्या दिया गया है। अब यहाँ पर उन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अतलग उत्तरीय प्रश्न अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं कर सकते तो नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको जो अतलग उत्तरीय प्रश्न है पूरी बुक से इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और ये आपके सारे ही गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि अनधिमान वक्र की विशेषताएं लिखिए। अनधिमान वक्र की विशेषताएं लिखिए, इसको आप तैयार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है कि स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन आप सही से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपने देख लिए। अब चौथा क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है चलिए उसको देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उपभोग फलन से क्या आशय है। उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन से क्या आशय है, चौथा प्रश्न आप ये तैयार करेंगे। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो आप देख सकते हो 5वां प्रश्न यहाँ पर है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर स्पष्ट कीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन। अब एक बार इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो ये हैं आपके क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब गाइस देखिए अतलघु उत्तरीय प्रश्न।
अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको ही देखेंगे। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।